आशीर्वाद संत नहीं देता है, आशीर्वाद तो भक्त लिया करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब ग्वालियर चातुर्मास मेरा होना था, लोगों ने कहा महाराज आप ग्वालियर में चातुर्मास कीजिए। मैंने कहा मैं कहीं चातुर्मास करता नहीं हूं, आज तक नहीं किया मैंने चातुर्मास, और ग्वालियर में भी मैं चातुर्मास नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं चातुर्मास नहीं करता, बल्कि भक्त चातुर्मास करा लिया करते हैं। भगवान या संत कोई दुआ थोड़ी देते हैं, तुम्हारे नमन में वो ताकत होना चाहिए कि उनकी करुणा का झरना अपने आप तुम पर बरसना प्रारंभ हो जाए। लोग कहते हैं हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि अब मंदिरों में चमत्कार नहीं बचे हैं, अब मंदिर में बरसों से पूजा कर रहे हैं, कुछ घटता ही नहीं है, कुछ चमत्कार ही नहीं होता है, हमने नमोकार जपना बंद कर दिया। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, नमोकार में या मंदिर की पूजाओं में कोई चमत्कार नहीं हुआ करता है, कोई मूर्ति चमत्कारी नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ये मूर्ति बड़ी चमत्कारी है, नादान हुआ करते हैं वो लोग। पत्थर की मूर्ति कभी चमत्कार नहीं हुआ करते हैं। एक बात याद रखिए कि मूर्तियों में और मंदिरों में और संतों में कोई चमत्कार नहीं होते, चमत्कार तो आदमी के नमस्कार में हुआ करते हैं। आपके नमस्कार में वो ताकत होना चाहिए कि पत्थर का एक टुकड़ा फटे और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए, अपने नमस्कार में ताकत पैदा करो। कोई संत ऐसा नहीं है जो तुम्हें आशीर्वाद ना दे, बस झुकने में अंतर है, थोड़ा सा झुक जाओ दिल से। संत ने कहा बेटे कैसे पधारे इतनी सी उम्र में मेरे पास? बोले संत जी कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। क्या प्रश्न लाए हो? इतनी सी उम्र और प्रश्न लेकर आए हो? प्रश्न मेरे नहीं है तो किसके लाए हो? मैं अपनी मां का प्रश्न लाया हूं, उसने ही मुझे यहां भेजा है। संत ने कहा एक बात याद रखना बेटा, तुम ध्यान खोलते ही मेरे सामने आए हो, और जब ध्यान खुलता है कोई सामने आता है तभी मैं उसके प्रश्नों का समाधान करता हूं। लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं एक दिन में केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं, 3 से ज्यादा उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। बच्चे ने सोचा ये किस दुविधा में डाल दिया, प्रश्न कितने हैं बच्चे के पास? 4, और संत कितनों का उत्तर देंगे? 3 का। बच्चे ने कहा किसका प्रश्न छोड़ दो? ऐसा करो सेठानी का छोड़ देते हैं, क्या रखा है शादी विवाह में? फिर उसके मन में आया नहीं, सेठानी का प्रश्न कैसे छोड़ दूं, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, एक गूंगी है बेचारी, सेठानी ने कौन सी बहुत बड़ी चीज पूछी है? बच्चे ने कहा ठीक है सेठानी का प्रश्न तो जरूर पूछूंगा। बोले ऐसा करो वो बाबा जी का प्रश्न छोड़ देते हैं। फिर लगा कि जिसने पानी पिलाया उसका प्रश्न कैसे छोड़ दो। तो एक काम करते हैं कि किसान का प्रश्न छोड़ो। फिर भीतर से आवाज आई, एक बात ध्यान रखना, हर आदमी के भीतर 2 आदमी हुआ करते हैं, हर आदमी के भीतर 2 आवाजें हुआ करती हैं। जब भी तुम कोई काम करोगे 2 आवाज तुम्हारे सामने आएंगी, एक आवाज आएगी शैतान की और एक आवाज आएगी भगवान की। और जब भी कोई गलत आदमी काम करता है, गलत काम करता है, एक बार उसे भगवान की आवाज जरूर रोका करती है। भगवान की आवाज कहती है ये गलत है, लेकिन फर्क इतना होता है कि शैतान की आवाज तुरंत आ जाती है और वह शैतान आत्मा कहती है डरता काहे को है, तू अकेला थोड़ी कर रहा है, सारी दुनिया में बेईमानी चल रही है, सब तो करते हैं, कौन सा मैं अकेला कर रहा हूं। इस शैतान की आवाज, एक बात संभल करके जीना, भगवान की आवाज केवल एक बार आएगी और शैतान की आवाज 50 बार आएगी। और यदि आपने एक बार की बात को नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी को बर्बाद होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। आएगी, भीतर से आवाज तो आती है,
ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया में गलत काम करो और भीतर से आवाज ना आए कि ये गलत है, पहली आवाज को जरूर सुना करो। ये सूत्र है जीवन का। नेकी की आवाज को जरूर सुना करो। उस बच्चे के भीतर से आवाज आई कि किसान का प्रश्न कैसे छोड़ दूं, खेत जोतता फसल उगाता तब सबको भोजन मिल पाता, भूखी मर जाएगी दुनिया यदि किसान का शोषण हो गया। यदि किसान ना होगा तो दुनिया खाएगी क्या। ध्यान रखना, इस देश की असली ताकत आप और हम नहीं है। इस देश की असली ताकत यदि कोई है तो किसान और सीमा पे खड़ा हुआ जवान इस देश की असली ताकत हुआ करते हैं। आज किसान ना होगा तो रोटी कहां से खाओगे, और आज सीमा पे खड़े हुए जवान ना होगे तो रातों की चैन से नींद कहां से लोगे। सीमा पर जवान रात रात जागता है, तब हम घरों में चैन की नींद सोया करते हैं। ध्यान रखिए। एक कुटिया में एक संत बैठे हैं, प्यास लगी, देखा संत के पास कमंडल है, जाकर के संत से बोला मुझे पानी पिला दोगे। संत ने कहा जियो और जीने दो, यदि तू प्यास से तड़प रहा है तो ले इस कमंडल का पानी पी ले। तू जा कहां रहा है। बोले एक संत पधारे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। बड़े पहुंचे हुए बड़े बड़े संत हैं, बड़े महान हैं, बड़े प्रज्ञा पुरुष हैं, मेरी मां ने भेजा है। बोले एक काम कर बेटा, एक प्रश्न मेरा भी। उसने कहा धत तेरे की, साधु तो ग्रस्त, साधु की भी समस्याएं खड़ी है, समस्या तो हर जगह हुआ करती है। बोले एक प्रश्न मेरा पूछना, मुझे 12 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, बोल मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। उनसे पूछना कि मुझे ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। बच्चे ने कहा पूछ लूंगा, आपने मुझे पानी पिलाया है। आगे बढ़ा, दोपहर के 2 बज गए, बहुत जोरों से भूख लगी। एक खेत में किसान हल चला रहा है। किसान की पत्नी रोटी लेकर आई और किसान को खाना खिला रही है। बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा है भूख में। किसान की पत्नी ने सोचा कि जरूर भूखा होगा। उससे कहा क्यों रे भूख लगी है। बोले हाँ। बोले आ ये चटनी रोटी खा ले, अपनी भूख मिटा ले। बच्चे ने 2 रोटी खाई। किसान ने कहा तू कहां जा रहा है। बोले एक बहुत बड़े संत हैं, उनसे अपना माँ का एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, जहां गया रोज एक प्रश्न की कोई गठरी मेरे सिर पे रख देता है। बोले क्या प्रश्न है आपका, आपने रोटी खिलाई है मुझे, बताइए आपका क्या प्रश्न है। उसने कहा कि बस इतना पूछना, मैं मेहनत बहुत करता हूं, फसल उगाता हूं, पर उसके अनुसार मुझे लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्या वजह है कि मेरे खेत में खड़े हुए इन पेड़ों में फल नहीं आते हैं। क्या वजह है कि मेरी फसलें बड़ी नहीं होती हैं, जाकर के पूछ लेना। उसने कहा ठीक है, चला गया। जैसे किसान के पास से आगे बढ़ा, जंगल में पहुंचा, पहुंच करके संत को प्रणाम किया। संत ध्यान में लीन थे, इंतजार किया बैठा। जब तक ध्यान ना खुले मैं संत को विघ्न पैदा नहीं करूंगा। तुम्हारी तरह तो थे नहीं कि दरवाजे बंद हों और 4 बार पीटो और इतनी जोरों से आवाज लगाओ कि महाराज तुम्हें माला छोड़ के दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। वो बड़ा विनयवान था, बैठ गया कि जब तक संत आंखें ना खोले चुपचाप संत को चातक बन करके निहारते रहा। बोला कुछ नहीं, देखते रहा, टकटकी लगाए। ऐसा तेज चेहरे पर, ऐसी चमक चेहरे पर, उसे लगा कि बड़े बड़े धनपतियों के चेहरे पर जो चमक नहीं होती है वो चमक किसी संत के चेहरे पर हुआ करती है। ध्यान रखिए, ऐसा तेज, ऐसी साधना, देख रहा है चुपचाप जैसे पूरब दिशा से सूरज उग रहा हो अपनी लालिमा को लिए हुए। इतना खूबसूरत वह संत था। उसने संत को देखते देखते आंखों से झरझर आंसू बह गए। उसे लगा
कितने सुंदर लोग भी सन्यास की धारा में बह जाया करते हैं। जैसे ही संत ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली, आंखें खोल करके संत का दृष्टिपात हुआ उस बच्चे पर। एक बात ध्यान रखना, संत ने कहा बोलो बच्चे कैसे आना हुआ। जैसे ही संत ने निगाह उठा करके देखा, आशीर्वाद की बरसात हो गई। आप नहीं जानते आशीर्वाद क्या होता है। लोग मेरे पास आते हैं, महाराज नमोस्तु, मैं नहीं सुन पाता हूं, फिर नमोस्तु 4 बार चिल्लाएंगे। अरे मैं कहता भाई शोर क्यों मचा रहा है? बोले आपने हाथ नहीं उठाया। दत्त तेरे की, हाथ उठाने का नाम नमोस्तु आशीर्वाद होता है। एक सज्जन तो ऐसा था कि मेरे कमरे में दर्शन करने रोज आए, मैं लिख रहा हूं पढ़ रहा हूं, रोज आकर नमोस्तु करे। और जिस दिन मेरा हाथ नहीं उठता, अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़े और अपने सिर पर रख ले। एक तो ऐसा कि पिच्छी उठाई और उसने अपने सिर पर रख ली। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले आशीर्वाद है, आप नहीं दोगे तो हम खुद ही ले लेंगे। अरे मेरे भाई, ये पिच्छी कोई आशीर्वाद की चीज थोड़ी हुआ करती है। हर व्यक्ति सोचता है पिच्छी लगा दीजिए महाराज। एक बात बताओ, जब मैंने इस गोपाचल पर दीक्षा ली, मेरे गुरु ने मुझे सन्यास दिया, उस समय मुझे पिच्छी का भेंट की गई और मेरे गुरु ने ये कहकर के पिच्छी दी थी कि जाओ जहां भी बैठना हो परिमार्जन करके पिच्छी लगा करके बैठना। अब आप कहते हो मेरे सिर पर रख दो। अब बताओ मुझे तुम्हारे सिर पे थोड़ी बैठना है जो पिच्छी लगाता रहूं। अरे पिच्छी तो परिमार्जन जीव रक्षा के लिए हुआ करती है, तुम्हारे सिर पे थोड़ी मुझे बैठना है। लेकिन आदमी कहता नहीं महाराज, जब तक पिच्छी नहीं रखो दिल में संतोष मिलता ही नहीं। आशीर्वाद क्या होता है? हाथ उठाने का नाम आशीर्वाद होता है? नहीं। संत बैठा है अपने कक्ष में, तुम पहुंचे और तुम्हें नजरें उठा करके देख लिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया।